नमस्ते मेरे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा था, तबीयत को लेके मैं एक डिटेल्ड टैरो मार्गदर्शन लेके आऊँगी, जो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा कार्ड आएगा, आपकी अभी की तबीयत कैसी है। कोई भूतकाल के ऐसे कोई समस्या जो आपके ऊपर अभी भी उसका असर है, उसका कार्ड है। जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि सात कुछ 8 कार्ड्स निकालने पड़ेंगे मुझे। आप आपकी तबीयत को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए ये एक कार्ड। आपको क्या पहल उठाने की ज़रूरत है, उसके लिए ये एक कार्ड। आगे आएगा कि मतलब आप तुरंत क्या ऐसे कर सकते हो जिस वजह से आपकी तबीयत पे सुधार आ सकती है, उसके लिए ये कार्ड है। आप फ़िलहाल मन में आपकी क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, मन में आप क्या सोच रहे हो, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी तबीयत अच्छी है, मन में बुरे ख़्याल हैं। तबीयत सच में कोई समस्याएँ हैं, पर मन भी उतना ही नकारात्मक है, नहीं होना चाहिए। उस वजह से कैसी तबीयत सुधरेगी, है कि नहीं? उसके लिए ये एक कार्ड आएगा, ये यहाँ पे। आगे देखते हैं, आप और क्या कर सकते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी होना शुरू हो जाए। और ये सब के बाद इसका एक निष्कर्ष क्या आएगा, उसके लिए ये कार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड है आपकी फ़िलहाल की तबीयत। और अच्छा कार्ड है कि भई आप खुश हो, आप में मतलब बहुत ज़्यादा पैसों पे, मतलब कमाने पे ध्यान दे रहे हो, खुद मतलब करियर पे फ़ोकस कर रहे हो, खुद की मेहनत कर रहे हो, और बहुत से लोग देख रहे हैं आपकी ओर, आपकी तरफ, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि भई आप आपकी तबीयत का ख़्याल ही नहीं कर रहे हो वग़ैरह। मतलब पता नहीं इस इंसान की जो एक हँसी है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ठीक है, ये बंदा मेहनत तो कर रहा है, सब कुछ है, पर अपने तबीयत को कॉम्प्रोमाइज़ करके पता नहीं ऐसा क्यों मुझे आ रहा है। तो ये बहुत बहुत गलत बात है। और हो सकता है वो पीछे वाले लोग हैं ना, ये सब समझ रहे हैं। शायद वो बोल भी रहे होंगे आपको कि भई अपनी तबीयत का भी ख़्याल रखो, आप ध्यान ही नहीं देना चाहते हो। ये ऐसे जो आपने हाय किया हुआ है ना इस इंसान ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दिखा रहा है, देखो मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं मस्त काम कर सकता हूँ, ये वो। तो प्लीज़ तबीयत का ख़्याल रखें। मतलब मुझे पता नहीं क्यों इस चित्र को देख के ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं, बहुत ज़्यादा, कि ऊपर ही ऊपर ये हँसी है ये कि अरे मैं एकदम ठीक हूँ। मतलब जो हम कभी-कभी किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं ना, मैं एकदम मस्त मज़े में, ऐसा ऐसा वो मुझे लग रहा है। तो आपके भूतकाल की कोई ऐसी समस्या थी क्या जो अभी आपके ऊपर असर कर रही है? और वो है, समस्या है। और कार्ड है ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है। और आपको अगर याद होगा, आपको अगर पता होगा, मतलब टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि दरअसल इस कार्ड में एक देवदूत है ऊपर। पर यहाँ पे तो मुझे ये देवदूत है, पर अच्छे वाले तो नहीं है। मतलब कोई इविल एनर्जी, मतलब कोई नकारात्मक एनर्जी। मतलब हो सकता है कि भूतकाल में मतलब आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे मतलब आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया गया, उठाया गया। वो भी शरीर का फ़ायदा उठाया गया बहुत ज़्यादा, और इमोशनली कुछ दिया ही नहीं गया। तो उसका बहुत गहरा असर हुआ है आपके ऊपर, जो अभी भी बहुत ज़्यादा उसका असर, मतलब वो ऐसा असर ऐसा हुआ है ना कि वो अभी भी कहीं न कहीं आपकी तबीयत पे असर कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या आता है। मैं कार्ड को उल्टा रखती हूँ, वरना वीडियो फिर से एज रिस्ट्रिक्शन में हो जाएगी मेरी। आप आपकी तबीयत को कैसे सुधार सकते हैं? आप तैयार तो है आगे बढ़ने के लिए? इस कार्ड को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इतने सारे नाव है यहाँ पे, पानी भी शांत है वगैरह। तो आपको बुलावा आ रहा है कि भई आगे बढ़ो, अब बहुत हो गया। वो भूतकाल था, इस उससे कुछ सीखो और अभी आगे बढ़ो। तो आपको अभी उड़ान लेने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है ये नई शुरुआत, ये आगे बढ़ना कहीं और जाके हो सकता है किसी नई जगह जाके हो। कीजिए,
तो ये आपको बोला गया है उड़ान लीजिए, हो सके तो किसी दूसरे नई जगह जाके शुरुआत कीजिए वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि वो जो भी व्यक्ति थी वो आपके घर के आसपास रहती है या आपके मोहल्ले में है या उसी शहर में है, जो भी है, तो कहीं और चले जाइए कि जहाँ पे लोग नए हैं, सब अजनबी हैं, सब आपके लिए नया नया है, ताकि आपका फोकस ना सब वहीं वहीं पे लग जाएगा, मतलब वही सब सेट होने में वगैरह लग जाएगा। ये है। और यहाँ पे पानी भी स्थिर है, मतलब सिचुएशन हो चुकी है अभी, तो ज़रूर आप चले जाइए, आपके लिए सेफ़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो आपकी तबीयत सुधारने के लिए आपको क्या पहल करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपको बोला ना दर्शकों, एक तो ये जो इंसान है, आप अगर फूल कार्ड को जानते हैं, तो मतलब मुझे वो वही इंसान यहाँ पे दिख रहा है, जो देखिए आपको नई शुरुआत की ज़रूरत है और मतलब यहाँ पे ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहे हैं, तो ये नई शुरुआत हो सकती है कि मतलब कोई नई नौकरी हो या ऐसे हो, और वो भी नई जगह, किसी नई जगह पे, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के महसूस हो रहा है। तो ये कीजिए, या फिर आप करियर पे अपने फोकस कीजिए। आप अगर नौकरी पहले ही कर रहे हैं, आप में बहुत अच्छे अच्छे कोई गुण है वगैरह, स्किल्स है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। ये कहना यहाँ पे मुझे जो ये महसूस हो रहा है कि ताकि आप खुद का भी कुछ शुरू कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा पेंटिकल का कार्ड देख के मतलब आपको प्रैक्टिकली सोचने की और पहल लेने की ज़रूरत है, सिर्फ सोचते मत बैठिए। इमोशनली कितना सोचोगे। अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो तुरंत ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं कि मतलब तुरंत ऐसे बदलाव आप क्या ला सकते हैं कि आपकी तबीयत सुधर जाए? तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो ये कहूँगी, देखिए, क्योंकि जो भी हुआ है आपके साथ इस कार्ड के साथ, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल लेवल पे हुआ है। ये है, तो सबसे पहले तो आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी आपकी भावनाएँ हैं ना, उसे काबू में लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये औरत है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए है, ये सबके लिए है, क्योंकि हम सबके भीतर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऊर्जाएँ होती है। ये हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले आपको, हाँ, देखिए यही मुझे आया, देखो, आपको खुद की जो भावनाएँ हैं उसे काबू में लाने की ज़रूरत है, आपके इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ये कहूँगी। दूसरी बात, आपके भीतर की जो स्त्रीलिंग ऊर्जा है ना, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको ना ऐसे ढीठ बनाइए इस औरत की तरह। देखिए वो कैसे अकेले ही कितने, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली खड़ी है, कितने आत्मविश्वास से खड़ी है कि नहीं? तो ऐसे ही ढीठ आपको बनाना है खुद को, आपके भीतर की जो स्त्रीलिंग ऊर्जा है ना, उसे ढीठ बनाना है, चाहे आप मर्द हो या महिला हो, आपको ये करना है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे आ रहा है, आपको आपके ना अनहत यानी कि हार्ट चक्र, हृदय चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आपको पता ही होगा कि हमारी जो छाती है उसके पीछे बीचों बीच हरे रंग को सोचिए, और यम इस शब्द का आप बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और हो सके तो कुछ एफर्मेशंस वगैरह भी बोलना शुरू कीजिए। हो सके तो जो हरे रंग की चीज़ें होती है ना, वो मतलब खाने में डालिए वगैरह, और इंटेंशन रखिए, उद्देश्य रखिए कि ये मैं अपना अनहत चक्र को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए ये सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। चलिए आगे देखते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी तबीयत तो अच्छी है पर आपकी मनोस्थिति तो बहुत बुरी है, या फिर सच में भी आपकी तबीयत अगर ख़राब है, तो आपकी मनोस्थिति भी अगर उसी प्रकार है या फिर पॉजिटिव है, तो वो बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। और ये देखिए, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, चाहे ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि मतलब मन से भी और तन से भी आप बहुत थके हुए हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुए हो, आप तनाव में हो, या यूँ कह सकते हैं कि मतलब बहुत, मतलब ओवरबर्डनिंग सी ऊर्जा मुझे लग रही है, मतलब अब आप तंग आ चुके हो कहीं पे, और ये देखिए बस जलने की राह में हो। मतलब इतना अगर आप, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे अगर आप ध्यान देते जाओगे तो आप सच में जल जाओगे। मतलब कहते हैं ना, वो बर्न आउट हो जाना होता है ना, ऐसे मतलब जल जाना, मतलब ऐसे मत समझिए कि जलाना है, आप खुद को जला दोगे, नहीं। बर्न आउट होना जो कहते हैं ना,
वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। इतना ज़्यादा आप जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि भाई जहाँ पे सीखना चाहिए आपको कुछ, कि वहाँ पे मतलब आप खामोखा वहीं पे सोचे जा रहे हो कि आप बर्नआउट खुद ही होते जा रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। चलिए आगे का कार्ड देखते हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए कि आपकी तबीयत अच्छी रहे, या अगर ख़राब है तो वो अच्छी हो जाए। देखिए फिर से वही कार्ड, और यहाँ पे बहुत सारे ही मुझे विकल्प दिख रहे हैं। मतलब यही जो मैंने बोला ना आपको, आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो गए हो पूरी तरीके से। तो ये कार्ड आपको ये याद दिला रहा है, ये कह रहा है कि एक बार में एक ही काम हाथ में लीजिए। अब बहुत सारी चीज़ें हाथ में लोगे आप, बहुत मतलब, और ऊपर से आपके भूतकाल की कुछ यादें हैं जो अब जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। कैसे कुछ हो पाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इमोशनली, मतलब वही बहुत ज़्यादा लग रहा है भावनिक तौर पे ज़रा भी बैलेंस नहीं है, और इसलिए शायद आपको, शायद नहीं, इसीलिए ही ये कार्ड आपको आया है कि आपकी भीतर की जो ऊर्जा है, स्त्रीलिंग ऊर्जा है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। इमोशंस किससे जुड़े रहते हैं? जो मतलब फ़िक्र करना, प्यार देना, भावनाएँ, ये औरतों की ही तो काम है ना। तो वही बात है कि ज़रा भी बैलेंस में नहीं है, बहुत उथल-पुथल है, और उस वजह से ना होता है ऐसे कि अगर हमारी भावनाएँ काबू में नहीं है, वो स्थिर नहीं है, तो उसका असर हमारे दिमाग पे होता ही है, जो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है। और बहुत सारे अगर आपकी ज़िंदगी में उलझनें हैं, तो ये कहना चाहूँगी, एक काम एक ही दफ़े पे लीजिए, मतलब एट अ टाइम एक चीज़ जिसे कहते हैं ना, एट अ टाइम, वन एट अ टाइम जिसे कहते हैं ना, वो आपको करना है। सब कुछ आप एक जगह पे करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी तबीयत पे असर ही होगा पूरा वाला, ये याद रखिएगा, समझे ना। तो एट अ टाइम एक ही चीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश कीजिएगा, इस कार्ड के साथ ये कहा गया है। उसके पहले खुद के भावनाओं को थोड़ा गौर कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ये कहूँगी। एक आखिरी कार्ड देखते हैं कि ये सबका एक निष्कर्ष क्या आएगा। इसका निष्कर्ष ये आएगा कि जो भी नकारात्मकता है ना, वो ऐसे हावी नहीं होगी, ये मैं कहना चाहूँगी। मतलब धीरे-धीरे मतलब इतना आप उलझे हुए हो ना कि जो एक वो कहते हैं ना नकारात्मकता, ये सब की मिला के ना, आप जिस भी, अगर आप गुज़र भी रहे हो ऐसे किसी परिस्थिति से या तबीयत की समस्या से, तो उसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ये नहीं होगा, इससे आप बचोगे। मतलब होता ऐसा है ना कि एक बार नकारात्मक चीज़ें या नकारात्मक हमारी सोच हम पे हावी हो जाती है, तो हम उसे काबू में नहीं ला सकते। ये अगर आप ऐसा करोगे ना, तो खुद के कंट्रोल में रहोगे, खुद के बैलेंस में रहोगे, मुख्य मतलब सबसे महत्वपूर्ण, और ये हावी होने से बच जाओगे। ये ध्यान में रखिए। और आपको तो वो कहते हैं ना दर्शकों कि बहुत बार, और ये बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता, कि हमें हमारे मन को काबू में रखने की ज़रूरत है। हमारे मन ने, हमारा जो दिमाग है ना, उसने हमें काबू में नहीं रखना है, मतलब वो हमें काबू में नहीं रख सकता। तो इससे आप बचोगे। ये मुझे संदेश बहुत ज़्यादा चैनलाइज़ हो रहा है यहाँ पे कि योर ब्रेन शुडंट कंट्रोल यू, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन, योर माइंड मैं कहूँगी, ये है। तो दर्शकों, मैंने पहली बार ये डिटेल एक तबीयत को लेके मार्गदर्शन किया है। समझ में आया होगा, आपको थोड़ी भी मदद हुई होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, या फिर कमेंट्स में ही बताइएगा भाई। लाइक दिया तो भी मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, आपको इसकी मदद हुई है। धन्यवाद।